Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, my grade 11 students from the NCERT book of Computer Science. We are studying about chapter number 4, which has the title of Problem Solving. Now today we are going to check about comparisons of algorithms. We have seen what algorithms are. We have seen the two main types of algorithms, that's the flowchart and the pseudocode. We have seen how we are to use these algorithms also. Today we will see a comparison between these algorithms. That means which algorithm is better to implement on a problem. Okay, so let us begin comparison of algorithm. Now there can be more than one approach to solve a problem using computer, and hence we can have more than one algorithm. Then one may ask which algorithm should be used. अब देखें algorithms हमने देख लिया है, ठीक है। algorithms एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं, मतलब कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं ना उनको लिखते हैं एल्गोरिज्म में। वो एल्गोरिज्म हम एक फ्लो चार्ट की तरह भी बना सकते हैं, एल्स एक स्यूडो कोड की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एल्गोरिज्म के स्टेप्स हैं उनको हम कोडिंग में डेवलप करते हैं, जो कि आगे एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब जब एक प्रॉब्लम होती है एंड उसे सॉल्व हम करते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो अलग अलग एल्गोरिथम्स हम लिखते हैं, मतलब अलग टाइप के तरीके होते हैं, उनमें से कौन सा बेटर होता है, कौन सा सूटेबल होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें ये कैसे पता चलेगा, वो आज हम देखेंगे। नाउ लुक एट अ प्रॉब्लम हियर। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स that are divisible only by 1 and itself, ठीक है। जिसको हम जब डिवाइड करते हैं या तो 1 से डिवाइड होता है या उस नंबर से खुद से, those are prime numbers and examples are such as 1, 3, 5, 7, okay and as such. So अब एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें ये देखना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। अब ये ट्राई करते हैं कि अलग अलग एल्गोरिथम्स क्या यूज हो सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। Now the problem is prime numbers. अब सबसे पहले हमें 2-3 वर्ड्स जानने हैं। देखें, this is a problem of division. 20 divided by 4 is equal to 5. 20 जो नंबर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, एंड जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे हम कहते हैं डिवाइजर, एंड जो आंसर होता है उसे कहते हैं कोशेंट, ठीक है। ये डिविडेंड एंड डिवाइजर वर्ड आगे यूज होंगे, इसीलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होते हैं। नाउ देयर कैन बी 4 डिफरेंट वेज टू राइट एल्गोरिथम्स टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट एज शोन बिलो। अब एक नंबर प्राइम है या नहीं उसे पता करने के लिए हमारे पास, नाउ वी हैव अ प्राइम नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 or 2 or 3 or 5, but how do we know whether it's a prime number or not? So उसके लिए 4 algorithms हैं। अब ये देखते हैं कि ये चारों में डिफरेंस क्या है। So let's look at the first one, starting with divisor 2, ठीक है। divisor 2 मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा। divide the given number which is the dividend, जो कि यहाँ आएगा, and check if there are any factors. increase the divisor in each iteration and repeat the previous steps as long as divisor is less than dividend. If there is a factor, then the given number is not prime. जो हमारा डिवाइजर है हम इसे हर आइट्रेशन में, मतलब जितनी बार हम डिवीजन करेंगे हम इसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो डिवाइजर है होगा ये डिविडेंड से कम होगा। अगर ये 20 है तो ये 4, 5, 19 तक ये हो सकता है, 19 से ज़्यादा नहीं। सो जब तक डिवाइजर डिविडेंड से कम है एंड अगर कोई फैक्टर निकलता है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई फैक्टर नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। कंडीशन ये है कि द डिवाइजर मस्ट बी लेस देन द डिविडेंड। दिस इज द फर्स्ट एल्गोरिथम। नाउ द सेकंड एल्गोरिथम, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑल द नंबर्स टिल द डिविडेंड, only test up to half of the given value, that is of the dividend, because the divisor cannot be more than half of the dividend. अब इस देखें, अब क्या करना है कि हम इतने सारे नंबर्स को यहाँ इंक्रीज करते रहेंगे डिवाइजर में, जो कि फर्स्ट स्टेप में कहा है। इसे करने के बजाय
जितना हमारा डिविडेंड है उसके सिर्फ आधे तक के नंबर्स हम डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि अगर 20 है तो यहाँ पर सिर्फ 1 से 9 तक हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन है कि ये हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा दूसरा एल्गोरिज्म है। इस तरह से भी हमें पता चल सकता है कि प्राइम नंबर है या नहीं। नाउ द थर्ड वन इज इन मेथड 1 only test up to the square root of the dividend। अब जो हमारा डिविडेंड है हम इसकी सीधी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। ये थर्ड एल्गोरिज्म है। फोर्थ एल्गोरिज्म, गिवन अ प्रायर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100, डिवाइड द गिवन नंबर बाय ईच नंबर इन द लिस्ट। इफ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर देन द नंबर इज प्राइम, एल्स इट इज नॉट प्राइम। अब हमारे पास एक लिस्ट है प्राइम नंबर्स की, ठीक है, 100 तक के, जितने प्राइम नंबर्स हैं 100 तक के। अब हम क्या करेंगे, जो हमें डिविडेंड दिया गया है ना, नंबर जो पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, हम उसको 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स जितने हैं ना, हर नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये हमारे चार एल्गोरिज्म्स हैं कि हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में से सबसे बेस्ट एल्गोरिज्म कौन सा है, ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक और थ्योरी पढ़ते हैं। अब देखो, एल्गोरिज्म 1 रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, मीन्स मोर प्रोसेसिंग टाइम, as it checks for all the numbers as long as the divisor is less than the number. If the given number is large, this method will take more time to give the output. अब देखें, यहाँ फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि जो हमारा डिविडेंड है, ठीक है, हम डिवाइजर को इंक्रीज करते रहेंगे, इससे कम रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर सोचो यहाँ पर एक बड़ा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 100, तो हम यहाँ इतनी बार, नियरली 99 बार हमें डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, सो आई थिंक दिस इज नॉट रियली suitable. Algorithm 2 is more efficient than 1 as it checks for divisibility till half the number and thus it reduces the time for computation of the prime number. अब जो हमारा सेकेंड एल्गोरिज्म है, याद है हमने कहा था कि ओनली हाफ ऑफ द गिवन वैल्यू तक हम चेक करेंगे। मतलब कि अगर 20 है तो हम सिर्फ 10 तक डिवाइड करके चेक करेंगे। सो ये स्टेप 1 मेथड 1 से बेटर है क्योंकि ये हाफ हो गया है, यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम हाफ हो गया है। Algorithm 3 is even more efficient as it checks for divisibility till square root of the number, therefore reducing the time taken. थर्ड एल्गोरिज्म में हमने कहा था कि let us test up to the square root of the dividend. So ये तो दोनों पहले दो स्टेप से ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये टाइम रिड्यूस करता है। Algorithm 4 uses only the prime number smaller than the given number for divisibility. It further reduces the calculation, but in this method we require to store the list of prime numbers first. अब जो फोर्थ एल्गोरिज्म है, इसमें जो प्राइम नंबर से हमें डिवीजन करना है वो ज़्यादा आसान है, कैलकुलेशंस भी कम होंगे। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें पहले ही एक लंबी लिस्ट प्राइम नंबर्स की सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस वजह से ये वाला भी सही नहीं है। Thus it takes additional memory even though it requires lesser calculations. अब देखिए, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें एक लिस्ट स्टोर करनी पड़ेगी प्राइम नंबर्स की, जबकि कैलकुलेशंस लेस होंगे इसमें, ठीक है। सो फाइनली लेट अस सी, हेंस algorithms can be compared and analyzed on the basis of the amount of processing time they need to run and the amount of memory that is needed to execute the algorithm. These are termed as time complexity and space complexity respectively. The choice of an algorithm over another is done depending on how efficient they are in terms of processing time required, that is the time complexity, and the memory they utilize. देखिए, एल्गोरिजम्स को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिज्म सबसे बेस्ट है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो जब भी हम एक एल्गोरिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं,
हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड वो कितनी मेमोरी यूज करता है स्टोर करने के लिए, वो हो गई अमाउंट ऑफ मेमोरी, जिसे कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चेक करना जब भी हम कोई एल्गोरिज्म सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो द चॉइस ऑफ एन एल्गोरिज्म ओवर अनदर is done depending on how efficient they are in terms of processing time required and the memory they utilize. So if I ask you a question that how do we make the choice of an algorithm over another, your answer should be it is based on how efficient they are in terms of time complexity and space complexity, ठीक है। So this is how we compare algorithms when we are solving the problems that are presented to us, okay।